बढ़ना बैंकिंग सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब लोन लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो टेंशन भी बढ़ जाती है। ऐसी ही सिचुएशन देश में पर्सनल लोन्स में रेट बढ़ने को लेकर सामने आई है। पिछले 2 साल में पर्सनल लोन मिलने की स्पीड 30% बढ़ी है। आरबीआई ने सभी बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को चेतावनी दी है। बैंकिंग एक्सपर्ट सुलोचना देसाई के मुताबिक आने वाले हफ्तों में कुछ बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से वे डिपॉजिट बढ़ाने का ट्राई करेंगे ताकि कैश की कमी जो है वो दूर हो जाए। चलिए आपको बताते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसके लिए गारंटी और सिक्योरिटी रिक्वायर नहीं होती है। ये लोन लेंडर को मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिया जाता है। आप इस लोन का उपयोग किसी भी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इस लोन पर आमतौर पर मंथली इंस्टॉलमेंट है जो कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक हो सकती है। हर बैंक का पर्सनल लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ट्रांस यूनियन सिविल के आंकड़े सिग्नल देते हैं कि भारत में लोन की मांग बढ़ाने में युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। क्रेडिट कार्ड से खर्च, कंज्यूमर लोन और पर्सनल लोन पर इंडिया यूथ की डिपेंडेंस बढ़ रही है। बैंक से लोन की डिमांड और लोन्स बढ़ने की रफ्तार के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है। आरबीआई के डाटा के मुताबिक एक साल पहले के मुकाबले 20.5% ज्यादा लोन उठाए गए। इस दौरान डिपॉजिट 13.1% इंक्रीज हुआ है। इसके चलते लोन्स में डिपॉजिट का रेशो 0.26% बढ़कर 80.2% हो गया है। इससे बैंक्स में कैश कम हो गया है, लेकिन ये 65 से 75% होना चाहिए था। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी और बीते साल दिसंबर में भी पर्सनल लोन की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही थी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लोन्स का बढ़ना बैंकिंग सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब लोन लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो टेंशन भी बढ़ जाती है। ऐसी ही सिचुएशन देश में पर्सनल लोन्स में रेट बढ़ने को लेकर सामने आई है। पिछले 2 साल में पर्सनल लोन मिलने की स्पीड 30% बढ़ी है। आरबीआई ने सभी बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को चेतावनी दी है। बैंकिंग एक्सपर्ट सुलोचना देसाई के मुताबिक आने वाले हफ्तों में कुछ बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से वे डिपॉजिट बढ़ाने का ट्राई करेंगे ताकि कैश की कमी जो है वो दूर हो जाए। चलिए आपको बताते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसके लिए गारंटी और सिक्योरिटी रिक्वायर नहीं होती है। ये लोन लेंडर को मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिया जाता है। आप इस लोन का उपयोग किसी भी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इस लोन पर आमतौर पर मंथली इंस्टॉलमेंट है जो कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक हो सकती है। हर बैंक का पर्सनल लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ट्रांस यूनियन सिविल के आंकड़े सिग्नल देते हैं कि भारत में लोन की मांग बढ़ाने में युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। क्रेडिट कार्ड से खर्च, कंज्यूमर लोन और पर्सनल लोन पर इंडिया यूथ की डिपेंडेंस बढ़ रही है। बैंक से लोन की डिमांड और लोन्स बढ़ने की रफ्तार के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है। आरबीआई के डाटा के मुताबिक एक साल पहले के मुकाबले 20.5% ज्यादा लोन उठाए गए। इस दौरान डिपॉजिट 13.1% इंक्रीज हुआ है। इसके चलते लोन्स में डिपॉजिट का रेशो 0.26% बढ़कर 80.2% हो गया है। इससे बैंक्स में कैश कम हो गया है, लेकिन ये 65 से 75% होना चाहिए था। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी और बीते साल दिसंबर में भी पर्सनल लोन की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही थी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लोन्स का बढ़ना बैंकिंग सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब लोन लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो टेंशन भी बढ़ जाती है। ऐसी ही सिचुएशन देश में पर्सनल लोन्स में रेट बढ़ने को लेकर सामने आई है। पिछले 2 साल में पर्सनल लोन मिलने की स्पीड 30% बढ़ी है। आरबीआई ने सभी बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को चेतावनी दी है। बैंकिंग एक्सपर्ट सुलोचना देसाई के मुताबिक आने वाले हफ्तों में कुछ बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से वे डिपॉजिट बढ़ाने का ट्राई करेंगे ताकि कैश की कमी जो है वो दूर हो जाए। चलिए आपको बताते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसके लिए गारंटी और सिक्योरिटी रिक्वायर नहीं होती है। ये लोन लेंडर को मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिया जाता है।
आप इस लोन का उपयोग किसी भी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इस लोन पर आमतौर पर मंथली इंस्टॉलमेंट है जो कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक हो सकती है। हर बैंक का पर्सनल लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ट्रांस यूनियन सिविल के आंकड़े सिग्नल देते हैं कि भारत में लोन की मांग बढ़ाने में युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। क्रेडिट कार्ड से खर्च, कंज्यूमर लोन और पर्सनल लोन पर इंडिया यूथ की डिपेंडेंस बढ़ रही है। बैंक से लोन की डिमांड और लोन्स बढ़ने की रफ्तार के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है। आरबीआई के डाटा के मुताबिक एक साल पहले के मुकाबले 20.5% ज्यादा लोन उठाए गए। इस दौरान डिपॉजिट 13.1% इंक्रीज हुआ है। इसके चलते लोन्स में डिपॉजिट का रेशो 0.26% बढ़कर 80.2% हो गया है। इससे बैंक्स में कैश कम हो गया है, लेकिन ये 65 से 75% होना चाहिए था। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी और बीते साल दिसंबर में भी पर्सनल लोन की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही थी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लोन्स का बढ़ना बैंकिंग सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब लोन लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो टेंशन भी बढ़ जाती है। ऐसी ही सिचुएशन देश में पर्सनल लोन्स में रेट बढ़ने को लेकर सामने आई है। पिछले 2 साल में पर्सनल लोन मिलने की स्पीड 30% बढ़ी है। आरबीआई ने सभी बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को चेतावनी दी है। बैंकिंग एक्सपर्ट सुलोचना देसाई के मुताबिक आने वाले हफ्तों में कुछ बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से वे डिपॉजिट बढ़ाने का ट्राई करेंगे ताकि कैश की कमी जो है वो दूर हो जाए। चलिए आपको बताते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसके लिए गारंटी और सिक्योरिटी रिक्वायर नहीं होती है। ये लोन लेंडर को मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिया जाता है। आप इस लोन का उपयोग किसी भी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इस लोन पर आमतौर पर मंथली इंस्टॉलमेंट है जो कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक हो सकती है। हर बैंक का पर्सनल लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ट्रांस यूनियन सिविल के आंकड़े सिग्नल देते हैं कि भारत में लोन की मांग बढ़ाने में युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। क्रेडिट कार्ड से खर्च, कंज्यूमर लोन और पर्सनल लोन पर इंडिया यूथ की डिपेंडेंस बढ़ रही है। बैंक से लोन की डिमांड और लोन्स बढ़ने की रफ्तार के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है। आरबीआई के डाटा के मुताबिक एक साल पहले के मुकाबले 20.5% ज्यादा लोन उठाए गए। इस दौरान डिपॉजिट 13.1% इंक्रीज हुआ है। इसके चलते लोन्स में डिपॉजिट का रेशो 0.26% बढ़कर 80.2% हो गया है। इससे बैंक्स में कैश कम हो गया है, लेकिन ये 65 से 75% होना चाहिए था। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी और बीते साल दिसंबर में भी पर्सनल लोन की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही थी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लोन्स का बढ़ना बैंकिंग सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब लोन लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो टेंशन भी बढ़ जाती है। ऐसी ही सिचुएशन देश में पर्सनल लोन्स में रेट बढ़ने को लेकर सामने आई है। पिछले 2 साल में पर्सनल लोन मिलने की स्पीड 30% बढ़ी है। आरबीआई ने सभी बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को चेतावनी दी है। बैंकिंग एक्सपर्ट सुलोचना देसाई के मुताबिक आने वाले हफ्तों में कुछ बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से वे डिपॉजिट बढ़ाने का ट्राई करेंगे ताकि कैश की कमी जो है वो दूर हो जाए। चलिए आपको बताते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जिसके लिए गारंटी और सिक्योरिटी रिक्वायर नहीं होती है। ये लोन लेंडर को मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिया जाता है। आप इस लोन का उपयोग किसी भी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इस लोन पर आमतौर पर मंथली इंस्टॉलमेंट है जो कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक हो सकती है। हर बैंक का पर्सनल लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ट्रांस यूनियन सिविल के आंकड़े सिग्नल देते हैं कि भारत में लोन की मांग बढ़ाने में युवाओं की बड़ी भूमिका रही है। क्रेडिट कार्ड से खर्च, कंज्यूमर लोन और पर्सनल लोन पर इंडिया यूथ की डिपेंडेंस बढ़ रही है। बैंक से लोन की डिमांड और लोन्स बढ़ने की रफ्तार के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है। आरबीआई के डाटा के मुताबिक एक साल पहले के मुकाबले 20.5% ज्यादा लोन उठाए गए। इस दौरान डिपॉजिट 13.1% इंक्रीज हुआ है। इसके चलते लोन्स में डिपॉजिट का रेशो 0.26% बढ़कर 80.2% हो गया है।
इससे बैंक्स में कैश कम हो गया है, लेकिन ये 65 से 75% होना चाहिए था। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी और बीते साल दिसंबर में भी पर्सनल लोन की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही थी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अर्ली न्यूज के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।